If you want to apply for CDC, then you have to come to your Google Chrome tab. In the search bar option, you have to put DG shipping. After that, click on that. And now you can see that the DG shipping tab has been opened. Now you have to click on e-governance. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे डीजी शिपिंग की टैब खुल चुकी है। यहाँ पे हमें ई गवर्नेंस का ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें ई गवर्नेंस पे क्लिक करना होगा। So guys, now a new tab has been opened, that is DG Shipping, and here it is mentioned that Director General of Shipping। और यहाँ पे आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड फिट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो गाइज यूजर आईडी हमारी इंडोर्स नंबर होती है, पासवर्ड जो होती है ना गाइज वो हमारी इंडोर्स नंबर एंड लास्ट में उसके बाद हमको 1 फिट करना होता है। तो पहले हम लोग पहले यूजर आईडी में अपना इंडोर्स नंबर डाल देंगे, उसके बाद फिर पासवर्ड में हमें इंडोर्स नंबर एंड लास्ट में 1 फिट करके लॉगिन पे क्लिक करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर दिया है, तो गाइज आपको दिख रही होगी यहाँ पे एक न्यू टैब खुल चुकी है जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम कन्हैया कुमार। एंड यहाँ पे फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, टर्म्स एंड कंडीशन, लॉग आउट, जो भी चीजें हैं सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे आपको गाइज दिख रही होगी एक सी फेरर्स का टैब, और आपको सी फेरर्स के टैब पे जाना है। और यहाँ पे CDC मैनेजमेंट एंड COC एज अ कुक दिख रहा होगा, तो आपको इस पे क्लिक करनी होगी। तो गाइज इस पे क्लिक करने के बाद के जस्ट बाद यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हुआ है जिसमें कि आपको दिख रहा है सबमिट एप्लीकेशन एंड अदर्स। तो आपको सबमिट एप्लीकेशन पे जानी है। यहाँ पे आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे CDC एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। CDC के एप्लीकेशन के पे क्लिक करने के जस्ट बाद आपका एक न्यू टैब ओपन होगा गाइस, जहाँ कि आपको दिखेगा न्यू CDC एप्लीकेशन। इस न्यू CDC एप्लीकेशन में आपको ये काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन एंड चीजें दी हुई है, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग अ CDC। सो गाइस CDC अप्लाई करने से पहले आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए तब अप्लाई CDC के लिए कर सकते हो। तो गाइस उनकी जो क्राइटेरिया है ना उसके हिसाब से आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है कि आपके पास एनेक्सर 4 एंड एनेक्सर 5 का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट के हिसाब से कहा गया है कि अगर आप शिप पे जॉब करना चाहते हो ऑन बोर्ड तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तीसरी ऑप्शन जो है गाइस वो है आपके पास बेसिक STCW सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपने सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सीफेयरर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटीज का कोर्स किसी वैलिड इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अभी कोविड का टाइम है तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट फिजिकली सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है तो वो वर्चुअली सर्टिफिकेट भी जनरेट किया जाता है कॉलेजेस के द्वारा, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पे और में ये दिया हुआ है जो बेसिक सेफ्टी कोर्सेज होते हैं ना उसमें EFA आती है, PSSR आती है, PST आती है, फायर प्रिवेंशन आती है एंड STSDSD आती है। और चौथा जो क्राइटेरिया है गाइज वो है आप 18 ईयर्स के होने चाहिए। 18 ईयर्स से कम हो गए तो आप CDC के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। एंड पांचवा जो क्राइटेरिया है वो एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो एप्लीकेंट के पास जो होनी चाहिए मस्ट होनी चाहिए 10th की सर्टिफिकेट, जो एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से। एंड गाइस उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस टू सबमिट एप्लीकेशन, फिल इन द एप्लीकेशन एंड सबमिट द डाटा। ये तो आपको पता ही होगा गाइस कि फिल इन द एप्लीकेशन एंड सबमिट डाटा क्या होता है। एंड सेकंड है गाइस यहाँ पे दिया हुआ कि ऑल द फील्ड मार्क्ड बाय स्टार आर मैंडेटरी। जितने भी फील्ड होंगे ना जब CDC एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे तो काफी सारे टैब होंगे, उसमें जितने भी फील्ड में स्टार मार्क्ड होंगे वो आपको भरना जरूरी है। एंड पर्सनल डिटेल जो आपकी होगी ना वो ऑटोमेटिकली इंडोर्स के द्वारा ले लिया जाएगा, उसमें वो आपको पर्सनल डिटेल में ज्यादा कुछ भरने की होगी नहीं। और देखिए गाइस यहाँ पे जो आपका STCW का कोर्स भी होगा ना वो भी अपने आप इंस्टीट्यूट के द्वारा अपडेट किया गया होगा, तभी आप अप्लाई कर पाओगे CDC के लिए, वरना नहीं कर पाओगे। एंड गाइस अगर डाटा एक बार सक्सेसफुली सबमिट कर दिया आपने और पेमेंट कर दिया आपने तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो और आपका पेमेंट भी रिफंड नहीं होगा। ये काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारा पेमेंट कट गया और रिफंड नहीं आएगा। अगर आप कुछ भी गलत भर रहे हो
तो आपका पेमेंट रिफंड नहीं होगा। सो आप प्लीज टेक केयर व्हेन फिलिंग द डिटेल्स, सो प्लीज टेक केयर। एंड गाइज और भी कुछ कुछ चीजें हैं, वो सब कोई काम की चीजें है नहीं, अगर आप देखोगे तो कोई बात नहीं है, आप कर लोगे सही से। मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे गाइज आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, बट गाइज हमारे मेरे पास सीडीसी ऑलरेडी है, जिससे कि मैं ना यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखेगा, ऑलरेडी यू हैव सीडीसी एंड सीडीसी नंबर दैट इज दैट मेंशन। सो गाइज हमें क्या करना होगा ना, मैं आपको डेमो के लिए यहाँ पे डुप्लीकेट सीडीसी अप्लाई कर दिखा देता हूँ। सारी प्रोसेस सेम होती है उसमें भी और इसमें भी। तो गाइज सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आएगा। तो पर्सनल डिटेल में आएगा गाइज कि यहाँ पे आपका ऑफिस सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑफिस में शिपिंग मास्टर ऑफिस मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। मैं ये किसी को प्रीफर नहीं करूंगा कि आप मुंबई लो, कोलकाता लो या चेन्नई, आपकी जो मर्जी, आपकी जो नजदीकी, आपको जो अच्छा लगे वो आप करो गाइस। उसके नीचे ये सेलेक्ट कर लोगे गाइस, तो फिर आपको ना यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट डालनी होगी। ये सब ऑलरेडी आपका ना इंडोस के वजह से आ चुका होगा, इंडोस नंबर तक आपका यहाँ पे फिलअप आ चुका होगा। उसके बाद गाइस ये सब जो हाइट वाइट है जो भी, वो भी आपको ना आपके सीफेरर्स आईडी में अपडेट हो चुकी होगी, अगर आपने मोजिला फायरफॉक्स पे जाके सीफेरर्स प्रोफाइल में जाके अपडेट कर दिया होगा हर चीज। तो गाइज आपको करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मुझे सीडीसी मिल चुकी है, तो सीडीसी नंबर वगैरह है गाइज, सो आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। तो उसके जगह पे ना गाइज आपको यहाँ पे जब आप न्यू सीडीसी अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह आएंगे, पासपोर्ट के एक्सपायरी डेट एंड पासपोर्ट के इशू डेट वगैरह मेंशन करना होगा प्लेस। सेकेंड टैब है जो गाइज, जब ये फिलअप कर लोगे तो नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, उस पर आप कंटिन्यू कर देना गाइज। सेकेंड ऑप्शन जो है गाइज वो है एड्रेस। एड्रेस में गाइज बहुत अच्छे तरीके से आपको एड्रेस को फिलअप करना होगा गाइज, क्योंकि एड्रेस में काफी लोग गलतियां करते हैं। जैसे कि मेरा एड्रेस था, वो जो भी मेरा परमानेंट एड्रेस था वो विलेज का था। तो गाइज वहाँ पे ना हाउस नंबर मेंशन नहीं किया मैंने, इसलिए क्योंकि हमारे पासपोर्ट नंबर में हाउस नंबर मेंशन नहीं था। सो गाइज आप ना एड्रेस फिलअप करते टाइम आप ये टेक केयर करना कि आपके पासपोर्ट में क्या एड्रेस है, सेम एड्रेस से फिलअप करनी होगी। कोई भी एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पासपोर्ट में हाउस नंबर दिया हुआ है तो आपको हाउस नंबर भरना होगा। अगर आपके पासपोर्ट में हाउस नंबर नहीं है तो यहाँ पे नील का ऑप्शन होता है, नील का ऑप्शन नहीं, नील आपको फिट करना होगा। और स्ट्रीट नंबर दिया हुआ है तो स्ट्रीट भी भरना होगा। विलेज पोस्ट जो भी होगी आपको फिलअप करनी होगी। उसके बाद स्टेट, पिन कोड, फोन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये सारी चीजें भरनी होगी। ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर आप प्लीज अच्छे से भरना, प्लीज गलत मत भरना गाइज। उसके बाद तीसरा जो टैब होगा गाइज वो होगा नेक्स्ट ऑफ कीन। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने फादर्स वगैरह या फिर मदर्स का जिसका भी डिटेल्स भरना चाहते हैं वो भरेंगे। जैसे कि नेक्स्ट ऑफ नेम ऑफ नेक्स्ट कीन में डालना होगा आपको अपने फादर का नाम। रिलेशनशिप विद द सीफेरर में डालना होगा आपको फादर। हाउस नंबर अगर आपका पासपोर्ट पे नहीं है तो पापा का भी एड्रेस पे नहीं डालना है हाउस नंबर। स्ट्रीट नंबर में भी नहीं डालना है, नील कर देना है। आपको विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीजें मेंशन करनी है अच्छे तरीके से। फोन नंबर भी तो एसटीडी कोड में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। चलिए फोन नंबर अगर एसटीडी कोड वाला जिनके घर में है वो तो एसटीडी कोड वाला डालेंगे, अगर नहीं है किन्हीं के घर में एसटीडी कोड वाला वो अपना नॉर्मल फोन नंबर भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, जिससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पिन कोड वगैरह मेंशन करनी होगी। पिन कोड मेंशन करने के बाद यहाँ पे भी एक सेव और कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा नीचे, वो आपको करनी होगी। चौथा जो होगा गाइस वो एसटीसीडब्ल्यू का कोर्स, इसमें आपको कुछ नहीं करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि गाइस ये ना ऑलरेडी इंस्टीट्यूट के द्वारा फिलअप होती है। तो यहाँ पे ना जब आप वो वाला खोलोगे तो यहाँ पे ये होगा ना, यहाँ पे मेंशन होता है कि आपने कहाँ से कोर्स किया और वो क्या है वो भी। जैसे कि मैंने एमटीआई से कोर्स किया है तो एमटीआई मेंशन है यहाँ पे, एसटीसीडब्ल्यू का और दोनों सर्टिफिकेट मेंशन होते हैं गाइस। तो यहाँ पे उसके बाद पांचवा जो प्रोसेस होता है गाइस वो होता है फी का। आप अगर फी पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद पांचवा फी पेमेंट करना होता है। यहाँ पे जाके कंटिन्यू करके आपको फी पेमेंट करनी होगी गाइस। तो फी पेमेंट में क्या होता है ना, फी पेमेंट में काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है गाइस। क्या होता है, फी पेमेंट आपका पेमेंट कट जाता है आपके फोन से, बट यहाँ पे अपडेट नहीं होती है। तो गाइस आपको 3 वर्किंग डेज के लिए वेट करना होगा। 3 वर्किंग डेज तक आप देखना, 3 वर्किंग डेज के बाद अपने आप वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं सक्सेसफुल हुआ गाइस तो आपके पैसे आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड आफ्टर दैट गाइस 6th प्रोसेस है जो अटैच डॉक्यूमेंट का। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इसी में गलतियां करते हैं और ज्यादातर लोग
इसलिए गलतियां करते हैं क्योंकि वो डॉक्यूमेंट गलत फिलअप कर देते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट, 6 डॉक्यूमेंट आपको फिलअप करना होता है, या 5 डॉक्यूमेंट फिलअप करना होता है, जैसे कि तो पहला ये है ना, स्कैन कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन, ये फिलअप करना होगा। जो आपका जो एप्लीकेशन होगा, जो आपने जब आप फी डिटेल्स भरोगे ना, तो आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो स्कैन कॉपी का स्कैन करके उस पर ब्लैक पेन से आपको साइन करना है, और डेट और सब कुछ मेंशन करके वो आपको अपलोड करनी है। वो पीडीएफ में आप अपलोड करोगे गाइस, वो 2 पेज में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वो 2 पेज का होता है। सेकंड गाइस होता है पासपोर्ट साइज का फोटो। फोटो में काफी लोग गलती करते हैं गाइस। पासपोर्ट साइज फोटो में आपको क्या करना है ना, आपकी फोटो जो होनी चाहिए वो व्हाइट शर्ट में होनी चाहिए, और गाइस आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए ना, बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए बैकग्राउंड। और गाइस फोटो का जो साइज होगा वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। साइज थोड़ा सा भी डिफर नहीं होना चाहिए, वरना आपका सीडीसी रिजेक्ट हो जाएगा, आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और तीसरा डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है गाइस स्कैन सिग्नेचर ऑफ सीफेरर। स्कैन सिग्नेचर ऑफ सीफेरर जो होता है गाइस, वो आपको सिग्नेचर स्कैन करके वो आपको अपलोड करना होता है। ये 1.5 इंटू 1.5 में होता है ये साइज, वही साइज की आपको अपलोड करनी होगी। वैसे जब आप अप्लाई करोगे ना, तो वहाँ पे साइज मेंशन होती है, तो आपको साइज पता चल जाएगा। और प्लीज गाइस, जो आपकी सिग्नेचर होगी वो प्लीज एंड प्लीज ब्लू पेन से मत करना, ब्लैक पेन से करनी है। सो प्लीज टेक केयर अबाउट दैट। एंड यहाँ पे देखिए गाइस, वो मैं दोबारा कर रहा हूँ इस वजह से यहाँ पे प्रूफ ऑफ एसटीसीडब्ल्यू मांगती है, लेकिन एसटीसीडब्ल्यू का जरूरत होता नहीं है गाइस। और ये जो स्कैन कॉपी ऑफ एफआईआर डॉक्यूमेंट हो, ये भी मैं डुप्लीकेट करके दिखा रहा हूँ इसलिए, वरना ये भी जरूरत नहीं होती है गाइस। ये सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ये भी जरूरत नहीं होती है। इन तीनों की जगह क्या जरूरत होती है मैं आपको बताता हूँ। एक आपको आधार कार्ड अपलोड करनी होगी, आधार कार्ड का दोनों पेज आपको अपलोड करना होगा। एंड चौथा डॉक्यूमेंट होगा गाइस, वो पांचवा डॉक्यूमेंट जो होगा गाइस, वो होगा आपका मेडिकल। मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करने के टाइम में ये टेक केयर करना है गाइस, आपको एनेक्जर 4 ही अपलोड करना है, सिर्फ और सिर्फ एनेक्जर 4। अदर देन दैट कोई डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना, वरना आपकी सीडीसी रिजेक्ट हो जाएगी। प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। एंड पांचवा डॉक्यूमेंट जो होगा गाइस, वो आपका होगा आपका 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा गाइस। वो 10th की मार्कशीट क्या होती है ना, कुछ लोगों का पुराना वाला मार्कशीट है, तो प्लीज गाइस पूरा मार्कशीट अपलोड करना, ये नहीं कि सिर्फ मार्क्स दिखे, पूरा मार्कशीट आपको अपलोड करनी है गाइस। वो आपको मेंशन होगा यहाँ पे। ओके गाइस, आई थिंक you will now you can apply for CDC, and you will, if you face any problem, then you can contact me on my Instagram ID, that is SipSailorKD28, and you can comment your problem also. So guys, thank you, and please, if you like the videos, please watch it and subscribe my channel and share the video as much as possible. Thank you guys.